चलो ये कहाँ जाएगा? ठीक, आज का टॉपिक होगा उपग्रह की कक्षीय चाल। कक्षीय चाल। तो देखो, उपग्रह की कक्षीय चाल। अब उपग्रह की कक्षीय चाल, चाल से तो नॉर्मल सभी लोग पता है, सबको पता है कि चाल होती है दूरी बटे समय। लेकिन जब यहाँ उपग्रह की बात आएगी तो थोड़ा सा आ जाएगा वृत्तीय गति। ठीक है ना? ये हो गया हमारा वृत्तीय गति के लिए पथ। अब देखो, मान लो ये हमारी पूरी पृथ्वी है। ठीक, जिसका केंद्र O है तथा त्रिज्या R है। पृथ्वी है जिसका केंद्र O तथा त्रिज्या R है। पृथ्वी के पृष्ठ से स्मॉल h दूरी पर एक बिंदु P है। इसको P ले लो या कुछ भी ले लो। ठीक, और उस बिंदु को हम मानते हैं कि ये हमारा एक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है। ठीक है, v वेग से चक्कर लगा रहा है। अब देखो इसका डेफिनेशन क्या होता है। जब कोई उपग्रह जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमण करता है तो परिक्रमण करता है तो इस नियत कक्ष में इस नियत कक्ष में उपग्रह की चाल को उपग्रह की चाल को उसकी कक्षीय चाल कहते हैं। कक्षीय चाल कहते हैं। ठीक है ना? इसे v0 अर्थात वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल। ठीक, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल से प्रदर्शित
करते हैं। ठीक, जब कोई उपग्रह से हमारा उपग्रह है, जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर, ये हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक, वैसे नहीं आ रहा सही से, तो ये हमारी पूरी पृथ्वी है, इसके चारों ओर नियत कक्षा में गति कर रहा है। तो इस उपग्रह के, ठीक है ना, इस उपग्रह के चाल को कक्षीय चाल कहते हैं। अब हम मान लेंगे, माना पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर, केंद्र ओ तथा द्रव्यमान कैपिटल एम है। ठीक, आ जाओ आगे। तो ये हो जाएगा व्यंजक। कक्षीय चाल के लिए, कक्षीय चाल के लिए व्यंजक। ठीक, कक्षीय चाल के लिए व्यंजक। तो देखो, मान लेंगे, माना पृथ्वी का केंद्र O, पृथ्वी का केंद्र O, त्रिज्या कैपिटल R तथा द्रव्यमान कैपिटल M है। ठीक, पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की केंद्र नहीं, सतह से, सतह से स्मॉल h दूरी पर एक उपग्रह, एक उपग्रह नियत चाल, नियत चाल से कक्षीय गति कर रहा है, कक्षीय गति कर रहा है। ठीक है ना। तो अब देखो, जब कक्षीय गति कर रहा है तो पृथ्वी की जो, पृथ्वी के केंद्र से, यहां से देखो, यहां से उपग्रह तक की दूरी हो जाएगी h प्लस आर या r प्लस h। ठीक, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है, इसका भी लिखना, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। ठीक, बहुत मोटा हो गया, चलो, जिसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो अब देखो, न्यूटन के, चूंकि न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम से क्या हो जाएगा, देखो, पृथ्वी द्वारा, दो पिंड है, एक पृथ्वी है और ऊपर उसके उपग्रह है। ठीक है ना। तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर आरोपित बल, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर
आरोपित बल, ये क्या हो जाएगा, कैपिटल F इक्वल टू G इंटू कैपिटल M अपॉन इंटू स्मॉल m अपॉन में R का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो यहां से R का स्क्वायर तो ठीक है, पृथ्वी के द्वारा आरोपित बल यहां से यहां तक का दूरी h का स्क्वायर, ठीक है ना। तो अभी एक r स्मॉल h होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा h का स्क्वायर, ठीक। देखो ये हो जाएगा स्मॉल r का स्क्वायर, चूंकि हम कहाँ से ले रहे हैं, पृथ्वी के केंद्र से पिंड के केंद्र तक, उपग्रह के केंद्र तक, और इसको मान ले रहे हैं स्मॉल r, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा चूंकि स्मॉल r इक्वल टू r प्लस h, इसलिए f इक्वल टू g इंटू m अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर, ठीक है ना। जहां कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब देखो ये पिंड इस पृथ्वी के चारों ओर गति कर रहा है ना। तो पृथ्वी द्वारा उसे गति करने के लिए एक अभिकेंद्री बल प्रदान किया जाएगा, जो उससे चारों ओर गति करने के लिए संतुलित अवस्था में रखेगा। तो चूंकि पिंड या उपग्रह पृथ्वी के, चूंकि पिंड या उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, वृत्तीय गति कर रहा है, अतः पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर आरोपित या प्रदान किया गया आरोपित अभिकेंद्रीय बल, ठीक। ये क्या हो जाए, देखो F इक्वल टू एम वी का स्क्वायर बाई स्मॉल r, इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक। इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। भी क्या है, उपग्रह की कक्षीय चाल। देखो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से क्या हो जाएगा, F और F, देखो कैपिटल F यहाँ पे समीकरण 2 में भी और समीकरण 1 में भी, ठीक है ना। कंपेयर करेंगे तो F कैंसिल हो जाएगा और बचेगा एम वी का स्क्वायर बाई r इक्वल टू जी एम अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब देखो ये हो जाएगा एम वी का स्क्वायर, r इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो इनटू में हो जाएगा, तो जी एम अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू में स्मॉल r। चूंकि स्मॉल r की वैल्यू हमने लिया था कैपिटल R प्लस स्मॉल h, तो ये हो जाएगा एम वी का स्क्वायर y इक्वल टू जी एम अपॉन r प्लस h का होल स्क्वायर इंटू में r प्लस h हो गया। एक r प्लस h से एक r प्लस h कैंसिल,
और एक स्मॉल m से एक स्मॉल m कैंसिल, तो यहाँ बचा v का स्क्वायर इक्वल टू gm बाय r प्लस h। ठीक, बचा ना। तो अब देखो हमको v कैलकुलेट करना है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट v इक्वल टू अंडर रूट gm बाय r प्लस h। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब देखो द्वितीय त्वरण के सूत्र से, चूंकि कैपिटल G एवं स्मॉल g के संबंध से ये क्या होता है, स्मॉल g इक्वल टू gm बाय r का स्क्वायर। ठीक, तो यहां हो जाएगा आपके पास, देखो यहां से निकल आएगा, चूंकि gm बाई आर का स्क्वायर, तो जी आर का स्क्वायर इक्वल टू gm। तो समीकरण 3 से हो जाएगा, समीकरण 3 से v इक्वल टू अंडर रूट gm अपॉन r प्लस h, ये हो जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट जी आर का स्क्वायर बाई r प्लस h। ठीक, अब देखो r अगर कॉमन करें, एक हमारा कैलकुलेशन ये हो गया समीकरण नंबर 4। ठीक ना, अभी इसको नहीं लेते हैं, ये हो जाएगा यही उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, यही उपग्रह के कक्षीय चाल के लिए व्यंजक है। अब देखो अगला पेज में v नॉट, अतः क्या हो जाएगा, अतः हम कक्षीय चाल को v नॉट से प्रदर्शित करते हैं, तो ये हो जाएगा v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का आर प्लस एच। ठीक, क्या हो गया, अब देखो हम इसे और जल्दी हो गया। ठीक, ये हो गया। अब देखो या v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर का स्क्वायर, यहां से आप r कॉमन करो, तो ये हो जाएगा r कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस h के इंटू में r नहीं है तो कहाँ जाएगा, अपॉन में, ये हो गया, r से एक r कैंसिल, तो v इक्वल टू अंडर रूट जी आर अपॉन 1 प्लस h अपॉन r। ये हो गया कक्षीय चाल के लिए दूसरा व्यंजक।
ठीक, फिर देखो इक्वेशन नंबर 4 और ये 5। ठीक, ठीक है। अब क्या होगा, अब यदि उपग्रह, जो हमारा उपग्रह है, उपग्रह पृथ्वी की सतह के ठीक है ना, पृथ्वी की सतह के निकट हो अर्थात h लेस देन टू r। r क्यों, क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या होती 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, और जो हमारा उपग्रह हो वो उससे कम हो। ठीक है ना, तो h प्लस आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, r। ठीक है ना, समीकरण अब हम कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से 4 से। ठीक है ना, तो समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, देखो समीकरण 4 से ये क्या होता है, देखो v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर का स्क्वायर बाई आर प्लस एच, और हमने r प्लस एच को लिया है अंडर रूट जी आर का स्क्वायर बाई आर। ठीक, एक आर से एक आर कैंसिल, तो बचा v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर। ठीक, v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर हो गया। ठीक है ना, अब देखो चूंकि g का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और r का वैल्यू 6400 किलोमीटर, यानी कि 6.4 इंटू 10 का पावर 6 मीटर। ठीक है ना, तो मीटर प्रति से ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये मीटर में सही है। ठीक है, तो v नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर से क्या हो जाएगा, v नॉट इक्वल टू 9.81 इंटू 6.4 इंटू 10 का पावर 6, और यूनिट हो जाएगी देखो इसकी, एक का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर इंटू में मीटर, मीटर और मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा v नॉट इक्वल टू अंडर रूट 9.81 इंटू 6.4 इंटू 6.4 हटा दो, 10 का पावर 6 हटा देते हैं, बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 10 का पावर 3, और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। 2 मीटर से 1 मीटर बाहर आ गया, 2 सेकंड स्क्वायर से 1 सेकंड बाहर आ गया। ठीक है ना, तो v इक्वल टू हो जाएगा, इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे तो समथिंग आएगा ये हो जाएगा 62.784 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है ना, अब इस कैल्शियम बाहर अंडर रूट बाहर निकालोगे तो समथिंग 8 मिलेगा, तो 8 इंटू 10 का पावर 3 मीटर पर सेकंड, तो 8 10 का पावर 3 मीटर क्या होता है, 1000 मीटर इक्वल टू
1 किलोमीटर, तो v इक्वल टू हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। अर्थात यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के कक्ष के निकट हो या पास हो तो उसकी कक्षीय चाल 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होनी चाहिए।